बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो सी दुआ के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं और यहाँ पर आज हम 3 कलरों से क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में मोटिफ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम ये मैं आपको बता दूँ वूल के बारे में। 3 प्लाई की ये तीनों है वूल। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर से स्टार्ट लेंगे, इस तरह से करके यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे, तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी और मैजिकल रिंग भी बन जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद तीन चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे इस तरह से। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी के दरमियान में ही एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया भी इसी में बना लेंगे। इस तरह से हम ये फ्लावर की ये पत्तियां बनेगी। अब यहाँ से 2 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। अब यहाँ से ये लास्ट वाला 2 चेन का गैप है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम इसके ग्रीन कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध लेंगे। स्लिप नट बांधने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ से ही बल देकर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इसको बल देकर अब यहाँ पर ये जो एक सिंगल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इस एक चेन के दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ही हम दरमियान वाले इसमें चेन में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 1 2
2 चेन करने के बाद यहाँ पर फिर से ये 7 डबल क्रोशिया है, तो 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दरमियान वाला डबल क्रोशिया बनेगा, ये यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे फिर से ये यहाँ पर गैप बना हुआ है 1 चेन का, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 चेन करके इसमें फिर से हमको ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर इसमें आकर स्लिप स्टिच कर देते हैं। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस धागे को कट करके ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से ही हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध के अटैच करना है। डबल क्रोशिया के साथ इस वाले गैप में अटैच करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से ही अगले ये जो 2 चेन का गैप है इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करके इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से ही बल देकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन करके इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ से आगे जितने भी डबल क्रोशिया हैं इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनमें भी एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ से ही आगे फिर से ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे ये सेम डबल क्रोशिया जैसे भी हैं इसमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया।
तो इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे मोटिफ को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या इसी तरह के बहुत सारे बना के यहाँ पर आप इसके पर्स वगैरह भी बना सकते हैं, क्रोशिया पे टेबल रनर बना सकते हैं, कुरान पाक का कवर बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।